स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, सभी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा के लिए बेताब होंगे, लेकिन आपके दिमाग में सीटीईटी परीक्षा के लिए बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो आसान भाषा में 2 से 3 मिनट के अंदर आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। यदि आपको भी ईमानदारी से शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम केवल आपको अध्यापक अध्यापिका ही बनाते हैं। सीटीईटी क्या है, सीटेट क्या है, सभी सवालों के आसान जवाब 4 से 5 स्लाइड में। उससे पहले जान लेते हैं कि जो सीटेट होता है या अन्य राज्यों में जो टेट होता है उनमें फ़र्क क्या है। सीटेट दोस्तों जो होता है उसका आसान सा फुल फॉर्म होता है सी माने सेंट्रल, टी माने टीचर, ई माने एलिजिबिलिटी और टी माने टेस्ट, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को ही हम सीटेट एग्जाम कहते हैं। सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होंगे कि सर क्या टेट जो होता है स्टेट में उससे संबंधित होता है क्या। बेटा, यह परीक्षा सीबीएसई के द्वारा आयोजित होती है। कौन सी? सेंट्रल वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीबीएसई कराता है। कौन कराता है? सीबीएसई कराता है। जबकि जो ये स्टेट वगैरह होते हैं, जो टेट कैटेगरी के एग्जाम होते हैं राज्य में होते हैं, वो हर साल भी होते हैं, वो भी अलग एग्जाम होते हैं, वो राज्य सरकारें कराती हैं। ये फर्क है। अब देखिएगा, अगर आप सी टेट एग्जाम, मैं सी टेट की बात कर रहा हूं यहां पर, सी टेट एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं या भर रही हैं, तो सी टेट एग्जाम में आप किस तरीके से शिक्षक बनेंगे या शिक्षिका बनेंगी, तो शिक्षक कहां बनेंगे, सवाल ये भी आता है। तो शिक्षक कहां बनेंगे बेटा? केंद्र सरकार में आप बनेंगे, राज्य सरकार की वैकेंसी जब निकलेंगी तो वहां पर बनेंगे। सीटीटी परीक्षा एक ऐसी पात्रता परीक्षा है जिसको क्रैक करने के लिए आपको एग्जाम देना होता है। अब जब आप पास हो जाते हो तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके रख लेना होता है। भविष्य में आने वाली केंद्र सरकार की भर्तियों में आप इसको जो है लगा सकते हो और नौकरी आसानी से ले सकते हो। इसी तरीके का प्रोसीजर होता है राज्य सरकार में, कि अगर राज्य सरकार का आपका एग्जाम निकला भी नहीं है, राज्य सरकार का आप टेट एग्जाम में आप पास नहीं हो पाई हैं या नहीं हो पाए हैं, तो सीटेट अगर आपका क्लियर है तो सीटेट से भी आप जा सकते हो एक सरकारी विद्यालय में। ठीक है। सीटेट एग्जाम में जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चों के दिमाग में घर कर जाते हैं कि सर ये होता है, मुझे तो ये बता दिया किसी ने। लेवल 01 और लेवल 02 क्या है? सीटेट एग्जाम में 2 एग्जाम होते हैं। बहुत से बच्चे ये नहीं जानते हैं कि जो बच्चों ने बीटीसी किया हो तो वो बच्चे सोचते हैं कि हमने केवल प्राइमरी का ही एग्जाम देना है। जो बच्चा बीटीसी करके रखता है वो भी आप दोनों एग्जाम दे सकते हो। जो बच्चा बीएड करके रखा है वो भी आप प्राइमरी और जूनियर का एग्जाम दे सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, पीआरटी वाले बच्चे लेवल 01 के लिए, टीजीटी वगैरह बीएड वगैरह ये लेवल 2 के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि सभी बच्चे दोनों एग्जाम, दोनों मोड के एग्जाम दे सकते हैं, प्राइमरी में भी, यानी 1 से लेकर आप क्लास 8 तक के एग्जाम, 1 से 5 और 6 से 8। अब एक समान परीक्षा की बात कर लेते हैं। बहुत सारे वीडियोस में हमने अपने वीडियोस में कमेंट देखे हैं, बच्चों ने कहा कि क्या सर जो सीटेट का एग्जाम होता है ये सर क्या सभी राज्यों में अलग होता है? बेटा, सीटेट का एग्जाम दिमाग में बैठा लेना। सीटेट का जब आप एग्जाम देने जा रही हैं या देने जा रहे हैं मेरे लाल, तो समझ लीजिएगा कि वो एक समान परीक्षा होती है। हर राज्य में एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। एक दिन आपकी परीक्षा होगी और एक ही दिन में सारे क्वेश्चन सेम होंगे। अब आप कहोगे कि सर एक दिन परीक्षा होगी, अब तो अलग हो चुका है। जी हाँ, पहले ऑफलाइन मोड था, अब ऑनलाइन मोड हो गया है। यानी अगर आपकी एक शिफ्ट में जैसे क्वेश्चन आए हैं एमपी में, तो एक ही शिफ्ट में आपके उत्तर प्रदेश में वही हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, वही उत्तर भारत के, वही दक्षिण भारत में, चाहे महाराष्ट्र से आप आ रहे हों। ठीक है। तो सी टेट एग्जाम हमेशा हर राज्य का हर समान पेपर लेकर आता है। अगर हम सी टेट एग्जाम की बात करें तो वैलिडिटी की बात की जाती है तो 7 ईयर से बढ़ाकर अभी लाइफ टाइम कर दी गई। यानी एक बार एग्जाम अगर आप दे लेते हैं या दे लेती हैं तो फिर आपको जीवन भर देने को नहीं है। एग्जाम आप नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सी टेट आप पास सर्टिफिकेट से अपने राज्य परीक्षाओं में, अपने केंद्र सरकार की भर्तियों में शामिल हो सकते हैं या सकती हैं। ठीक है। एग्जाम ये शुरू हुआ था 2011 से, अनवरत रूप से चल रहा है। कोरोना काल में एक बार वैकेंसी, एक बार ही जो है एग्जाम देने को मिला है या कभी नहीं देने को मिला है। हर बार सीटेट एग्जाम 2 साल, 1 साल में 2 बार कराया जाता है।
पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों अगर 2.5 घंटे का पेपर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि 60 120 और 120 30 150, तो 150 नंबर के 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं और नंबर होते हैं 150। सिंपल सी बात आप समझिएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर हम बात की जाए तो इसके बाद क्या, एग्जाम में अगर आप पास करने के लिए आप सोचते होंगे कि सर हमें एग्जाम में कितने नंबर चाहिए। भाई 150 नंबर का पेपर आता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन में आपको 90 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, यानी 90 नंबर का मतलब 90 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। और बहुत आसान भी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे शिक्षा मित्र, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी गृहिणियां ये कहती हैं कि सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। और बहुत सारे भाई कहते हैं कि हम तो जॉब करते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मेरे भाई बहुत आसान होता है जिस समय आप हमसे जुड़ेंगे और हमारे सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि हम निःशुल्क परीक्षा को क्रैक करवाते हैं। हमारे यहाँ कोई पेड कोर्सेज नहीं चलते हैं और हर बच्चे को आसान भाषा में बहुत लॉजिक वीडियो, केवल उतनी वीडियो, सीमित वीडियो में क्रैक करा दिया जाता है आसान से। लाखों बच्चे गए हैं, अगला नंबर आपका। अब किसी कैटेगरी से अगर आप आ रहे हैं, ओबीसी से आ रहे हैं या उससे नीचे आ रहे हैं, तो यहां पर 82 प्लस आपको लाने होते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आपको 100 प्लस स्कोर करना चाहिए और सीटेट से सरल कुछ है नहीं। निगेटिव मार्क होता नहीं है बेटा, अभी तो फिलहाल नहीं है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, आगे क्या पैटर्न में बदलाव होता है ये देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा है नहीं। एग्जाम मोड की अगर हम बात करें तो एग्जाम मोड जो है पहले ऑफलाइन हुआ करता था। एग्जाम मोड में अब की बार बदलाव हुआ है। 2022 में अगर देखा जाए, 2022 में जो 21 की परीक्षा हुई उसमें बदलाव किया गया और शिफ्ट बाई शिफ्ट में ऑनलाइन मोड में पेपर लिया गया सीटेट का। सीटेट का एग्जाम इस बार भी ऑनलाइन होगा, आगे भी ऑनलाइन होगा। जैसे जैसे बदलाव होगा वैसे वैसे हम अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, पेपर कौन दे सकता है, दिमाग में ये भी आता होगा। तो पेपर बेटा सीटेट एग्जाम में देने वाला जो बच्चा है, बच्चा कहता होगा कि सर पेपर तो बताया नहीं। अभी एनसीटीई ने रूल लागू कर दिया है कि अगर आप प्रथम वर्ष में बीएड में है या बीटीसी में है, डीएलएड में है या फिर अन्य कोई डिप्लोमाधारी कोर्सेज में है, तो वहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो सीटेट एग्जाम है वो मान्य है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आप भी एलिजिबल हैं। सीटेट कैटेगरी के बच्चे, वो बच्चे जो डिप्लोमाधारी हैं, जो बीएड में एडमिशन लेके रखा है, पहली साल है, दूसरी साल है या डॉट डॉट कोई भी साल है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं या भर सकती हैं और आपका एग्जाम मान्य भी है। क्या पढ़ें पेपर के लिए? स्टेट एग्जाम में पेपर का पैटर्न 50% अलग होता है, लेकिन सीटेट एग्जाम में पैटर्न अलग होता है। होता सेम है, लेकिन 50-50% का थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर पैडागोजी और मिल जाती है। पैडागोजी बच्चों को आसान कर देती है। बहुत से बच्चे पैडागोजी से डरते होंगे, लेकिन जो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बताएं तो उसका स्टाइल ही पैडागोजी का ऐसा है कि एकदम आंसर देखो और तुरंत टिक कर दो एग्जाम में। इस तरीके से यहाँ पर कुछ वीडियोस आपको 10 से 12 वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है, वो भी हम चीज़ों को बताएंगे। इसीलिए जुड़े रहिएगा, क्योंकि जुड़े रहना है तो हृदय से जुड़िए। रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। सिलेक्शन के बाद अनसब्सक्राइब मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। 50% पैडागोजी मिलती है, 50% आपको MCQ मिलते हैं। थोड़ा सा सिलेबस पर नजर डाल लें। अगर हम 05 यानी 5 तक के लेवल को देखें, प्राइमरी यानी पीआरटी की बात कर ले, प्राइमरी लेवल को अगर हम देखें तो हम प्राइमरी लेवल में अगर हम जाते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट 30 नंबर की आती है, 30 मार्क होते हैं। मैथमेटिक्स यानी गणित 30 नंबर, 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 में आप चुनते हैं। अच्छा, सीटेट एग्जाम जो होता है वो 20 भाषाओं में होता है, ये भी आपको याद रखना है। और लैंग्वेज 1 आप लैंग्वेज 2 कैसे चूज करते हैं? जिस समय आप फॉर्म भरते हैं या भरती हैं, वहीं पर आपने जो चुना है वही आपको पेपर में करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज भी आपको 30 नंबर, जैसे मान लो लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चुनी है तो हिंदी के 30 नंबर, और लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में एक में से कोई भी एक चुना है, तो वहां पर आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश और संस्कृत है तो संस्कृत या उर्दू है तो उर्दू, उसके 30 नंबर आपको देने होंगे। तो यही 150 नंबर, 150 क्वेश्चन और 150 जो है 150 अंक के क्वेश्चन 150 मिनट में करने होते हैं। चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट अगर हम 6 से 8 तक के पेपर की बात कर लें, ये भी प्राइमरी वाला बच्चा दे सकता है। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसके भी 30 नंबर, वही सेम वाला पैटर्न, सेम पैटर्न आ जाता है। प्राइमरी वाला बच्चा जो यहाँ पर पढ़ता है 30 नंबर का, वही आता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर अगर देखा जाए लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश तो ये 30 नंबर, या संस्कृत या उर्दू वो 30 नंबर। लैंग्वेज 2 में आप हिंदी, तो ये तो बिल्कुल सेम है, 30-30 60-30 90, बस चेंज होता है क्या, 60 नंबर। 60 नंबर में आप अगर बीए किए हो या फिर आप ग्रेजुएशन आपने आर्ट से किया है तो आपको एसएसटी से देना होता है 60 नंबर। अगर आपने साइंस से बीएससी वगैरह किया है तो आपको देना होता है मैथ वाला पोर्शन, मैथ एंड साइंस के 60 नंबर देने होते हैं।
तो ये हो जाते हैं 150 मिनट, 150 क्वेश्चन और 150 अंक के क्वेश्चन हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई भी डाउट एग्जाम में सीटेट में नहीं बचा होगा जो मैंने इस वीडियो में बताया ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिया गया टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें, उसको क्लिक करके ज्वाइन करें या सर्च करें गुरुजी वर्ल्ड की सही स्पेलिंग, ऐसा लोगो मिलेगा। पीडीएफ के लिए, ऐसे शिक्षक बनने के लिए, शिक्षिका बनने के लिए जो ईमानदारी से बच्चे सरकारी विद्यालय में समर्पित होना चाहते हैं। वंदे मातरम, इनकलाब।